पैसा जब इंसान के पास आता है तो इंसान भूल जाता है कि वो कौन है, और जब पैसा उसके पास से चला जाता है तो दुनिया भूल जाती है कि वो कौन है। पैसा बड़े कमाल की चीज है, बहुत कुछ होता है लेकिन सब कुछ नहीं होता। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द सीकर्स हार्बर पर। पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी बहुत सारी किताबों के बारे में आपने सुना होगा, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी बुक के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपको साइकोलॉजी ऑफ मनी यानी कि पैसे का जो मनोविज्ञान है उसको बताती है। मॉर्गन हाउसल ने यह बुक लिखी है और यह बुक जब भी फाइनेंस की बात आती है, पर्सनल फाइनेंस को मैनेज करने की बात आती है तो मस्ट रीड बुक कही जाती है। बहुत आसान शब्दों में 5 लर्निंग से बुक से बताऊंगा जो कि आपको सारी बुक का समरी समझा देगी। मॉर्गन हाउसल द्वारा लिखी द साइकोलॉजी ऑफ मनी, जिसमें धन के मनोविज्ञान के बारे में बहुत डिटेल में बताया गया है। हर इंसान का पैसे को लेकर के अपना अपना नजरिया होता है। कुछ लोग कहते हैं कि पैसा बहुत कुछ होता है, कुछ लोग कहते हैं कि मनी डजंट मैटर, पैसा मैटर नहीं करता, खुशियां मैटर करती हैं। तो आइए सीखते हैं 5 बड़ी बातें द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक से। सबसे पहली लर्निंग जो कि द साइकोलॉजी ऑफ मनी से मैंने सीखी है वो है पैसा बर्बाद मत करो। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको एक खूबसूरत बंगला मिल सकता है या फिर आप 30 लाख रुपए कमा सकते हैं, तो बताइए आप क्या चुनेंगे? कुछ लोग कहेंगे मुझे पैसा चाहिए, कुछ लोग कहेंगे मुझे बंगला चाहिए। कई सारे लोग आपसे इस तरीके के सवाल करते होंगे, और जब ऐसे सवाल आपके सामने आते होंगे तो आपका दिमाग घूम जाता होगा, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है जो आपके दिमाग को संशय में, कंफ्यूजन में डाल देता है। इस पैसे को समझने के लिए अपने माइंड को समझना भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपका हाल कुछ ऐसा है और आप भी इस तरीके के सवालों से परेशान रहते हैं तो ऑथर ने इस बुक में एक किस्सा बताया है। वो कहते हैं कि जब मैं अपने कॉलेज में था तब पैसा इकट्ठा करने के लिए वेटर का जॉब किया करता था, और जिस जगह पर काम करता था वो लॉस एंजलिस के सबसे महंगे होटल्स में से एक था। राइटर कहते हैं कि एक दिन वहां 21 साल का एक मिलेनियर वहां आया। वो स्मार्ट था, टेक्नोलॉजी की अच्छी पकड़ थी। उसने वाईफाई राउटर का एक ऐसा कंपोनेंट तैयार किया था जिसके लिए उसे काफी अच्छे पैसे मिले थे। उसने बहुत सारे अलग अलग स्टार्टअप शुरू किए और उन्हें बेच दिया। मनी मैनेजमेंट में हालांकि वो खास नहीं था, क्योंकि उस लड़के को अपने पैसे की नुमाइश करना, दिखावा करना, शो ऑफ करना बहुत पसंद था। जहां भी जाता था अपने साथ में नोटों की गड्डी लेकर के जाता, और वेटर को भी कई बार टिप के नाम पर मोटी नोटों की गड्डी दे देता था। एक बार जब वो एक शॉप पर पहुंचा तो दुकानदार ने उसे पैसे के बदले सोने के सिक्के दिए। अब आप सोचिए कि उसने क्या किया होगा उसका। वो समुद्र के किनारे बीच साइड जाकर के अपने दोस्तों को भी सिक्के दिए और कहा चलो फेंकते हैं, किसका कितनी दूर जाता है सिक्का। इस तरीके की हरकत उसने की। एक दिन क्या हुआ कि वो एक होटल के लैंप से टकरा गया था और उसकी वजह से वो लैंप टूट गया। लैंप टूटने की वजह से जो होटल का मैनेजर था उसने कहा कि भाई $500 का खर्चा है। तो इस लड़के ने वहां तमाशा कर दिया। इसने होटल के मैनेजर को $5000 दिए और कहा कि ले जाओ, जितने लैंप ठीक कराने हैं करा लो, और दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। हो सकता है यह सुनने में आपको लग रहा होगा कि यह फर्जी कहानी है, लेकिन सच में ये हुआ। ऐसे लोग होते हैं सच में, जो पैसे का दिखावा करते हैं जब पैसा उनके पास में आ जाता है, और एक दिन ऐसा भी आता है कि वो दिवालिया हो जाते हैं। इस लड़के के साथ भी यही हुआ। पैसे के नशे में इसने अपना सारा पैसा खो दिया, क्योंकि इसे घमंड हो चुका था। यह दोस्तों के साथ मिलकर अपने पैसे को बर्बाद कर रहा था, और वह दोस्त भी जब इसके पास में पैसा खत्म हो गया तो इसका साथ छोड़ करके चले गए। अब जो मॉर्गन हाउसल हैं उस टेक्नोलॉजी एग्जीक्यूटिव के बारे में भी बताते हैं, और साधारण से सफाई कर्मी यानी कि जो स्वीपर होते हैं उनका पैसे को लेकर के क्या बिहेवियर है उसको कंपेयर करते हैं। वो कहते हैं कि पैसे को कमाना जरूरी है और उसको सेव करना उससे भी ज्यादा जरूरी है। उसके लिए किसी टेक्निकल नॉलेज की जरूरत नहीं है, उसके लिए जरूरत है बस आपके माइंडसेट की। एक सफाई कर्मी जो कि सफाई का काम करता था, उसने पैसे बचाए और धीरे धीरे उसने सही जगह पर जो है स्टॉक में इन्वेस्ट किया, और एक दिन वो करोड़पति बन गया। तो पैसे को लेकर के सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने वाली ये है कि कभी भी पैसा बर्बाद मत करो। जो हमारे बड़े बूढ़ों ने हमें सिखाया है, डोंट वेस्ट मनी। दूसरी लर्निंग जो कि मुझे द साइकोलॉजी ऑफ मनी इस किताब से मिली है वो है अमीर बनना तो आसान है, लेकिन अमीर बने रहना बहुत मुश्किल है। और अमीर बने रहना मुश्किल है तो उसमें काफी सारे लोग जो है फेल हो जाते हैं। आपने देखे होंगे वे लोग जो बिजनेस स्टार्ट करते हैं, बड़े अमीर रहते हैं, बड़ा शो ऑफ करते हैं, और समय बीतने के साथ में फिर वो टूट से जाते हैं, अपनी अमीरियत को बरकरार नहीं रख पाते।
इसलिए करियर में, बिजनेस फील्ड में, स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टिंग में सक्सेस पाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि आप लंबे समय तक सरवाइव करें। और इसे समझने के लिए आप समझिए वॉरेन बफे का एग्जाम्पल, जिनके साथ में बहुत सारे इन्वेस्टर्स थे जिन्होंने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट किया था, लेकिन वॉरेन बफेट की तरह लगातार सक्सेसफुल नहीं बन पाए क्योंकि वो लंबे समय तक स्टॉक मार्केट में सरवाइव नहीं कर पाए। अमीर बनने के बहुत सारे तरीके होते हैं, आप कोई भी काम करके अमीर बन सकते हैं, लेकिन अमीर बने रहना बिल्कुल वैसा ही मुश्किल काम है जैसे कि सक्सेसफुल बने रहना। सफलता मिल जाती है, आजकल की डिजिटल दुनिया में वायरल कोई भी कभी भी अचानक कहीं से भी हो सकता है, लेकिन वायरल होते रहना बहुत मुश्किल काम होता है। इस मुश्किल काम का सीक्रेट यह है कि आपको एक्सेप्ट करना होगा कि दुनिया में कोई भी चीज हमेशा के लिए एग्जिस्ट नहीं करती। अगर आपके पास में कोई चीज आज है तो उसकी वैल्यू कीजिए और यह समझ के चलिए कि इस दुनिया में नथिंग इज परमानेंट, कुछ भी परमानेंट नहीं है, सब कुछ टेम्परेरी है। तो बहुत तरीके से, सलीके से चलेंगे और आप दुनिया में सक्सेसफुल बने रहेंगे। जैसे इस बुक के ऑथर ने कहा कि रिच होना और रिच बने रहना आसान नहीं है, इसीलिए जैसे आज हमारा सेफ है लेकिन फ्यूचर भी सेफ रहे इसकी कोई गारंटी नहीं है। तीसरी बड़ी लर्निंग जो कि इस बुक से मिलती है, नो वन इज क्रेजी। इस दुनिया में कोई भी मूर्ख नहीं है। अगर आपको बहुत सारे लोग ऐसे दिखते हैं जो कि पैसों के साथ में मूर्खता वाला व्यवहार कर रहे हैं, आपको लगता है कि क्या कर रहा है, पैसे उड़ा रहा है, तो वो मूर्ख नहीं, बेवकूफ नहीं है। आजकल की जनरेशन कई बार ऐसा लगता है कि शो ऑफ करने में पैसा खर्च कर रही है, गेमिंग के पीछे दौड़ रही है, लॉटरी का टिकट खरीद रही है, तो लोग वही काम कर रहे हैं जो उनका माइंड कराना चाह रहा है। पैसे को लेकर जो लोगों का एटीट्यूड है वो अलग अलग प्रकार का है। कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो कहते हैं कि पैसों की सेविंग करना हमारे लिए पॉसिबल नहीं है क्योंकि हम जितना कमा रहे हैं उससे ज्यादा खर्च हो जा रहा है, तो इसलिए हम ये सोचते हैं कि जो भी है बस उसको जी लो। ऐसे कई सारे लोग होते हैं जो बड़ी गाड़ियों के बारे में सोचते हैं, बड़े घर के बारे में सोचते हैं, महंगे स्कूल में एडमिशन कराने का सपना रखते हैं। तो अगर आपको ये चीजें आसानी से मिल चुकी हैं तो आप उनकी कद्र करना शुरू कीजिए, क्योंकि ये चीजें कई लोगों के लिए आज भी एक सपना ही है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि इंसान चाहे गरीब हो, मिडिल क्लास से बिलोंग करता हो, बहुत अमीर हो, वो अपने फाइनेंशियल रिलेटेड जो डिसीजंस होते हैं वो एक्सेल शीट की एनालिसिस करके नहीं लेता है, वो अपनी सिचुएशंस, अपने इमोशंस से इफेक्ट होकर लेता है। ऐसा हो सकता है जो फैसले मैं लूं वो आपको बेवकूफी भरे लगे, ये भी हो सकता है कि आप जो लें वो मुझे लगे कि क्या फैसला आपने ले लिया। तो हमारी जो ग्रोथ है वो इस पर डिपेंड करती है कि आसपास की जो सिचुएशंस चल रही हैं, जो हमारे इमोशंस चल रहे हैं, उनको हम किस तरीके से मैनेज करते हैं, अपने पैसे को किस तरीके से मैनेज करते हैं और उसका सही इस्तेमाल कैसे करते हैं। चौथी लर्निंग जो इस बुक से मिलती है कि पैसा कभी भी काफी नहीं होता। जीवन को हमेशा आपको ऐसा लगता रहेगा कि पैसा और मिल जाए तो बढ़िया रहे, लेकिन यही दुख का असली कारण है। साइकोलॉजी ऑफ मनी के बारे में बताने के लिए ऑथर कोलकाता के रजत गुप्ता का एग्जाम्पल लेते हैं। कहते हैं कि अनाथ होने के बावजूद 40 की उम्र में वे एक बड़ी कंपनी के सीईओ बन गए थे। 2008 में उनके पास $100 मिलियन थे। वे चाहते तो मात्र इंटरेस्ट इनकम से बैंक में पैसा रखा रहता, वो कुछ और पैसे कमा सकते थे, लेकिन उससे वो संतुष्ट नहीं थे। वो करोड़पति से अरबपति बनना चाहते थे। लालच आ चुका था और उन्होंने ऐसा काम किया जिससे उनकी वर्षों की बनाई हुई जो रेपुटेशन थी वो मिट्टी में मिल गई। बोर्ड मीटिंग में जो सीक्रेट इंफॉर्मेशंस मिलती थी उसे फाइनेंशियल प्रॉफिट के लिए वो बेच देते थे और इनसाइडर ट्रेडिंग के गुनाह में उन्हें जेल भेज दिया गया। रजत गुप्ता के इस एग्जाम्पल से ऑथर समझाना चाहते हैं कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने अपने फाइनेंशियल गोल को अचीव कर लिया, लेकिन दूसरा फाइनेंशियल गोल तुरंत अचीव करना चाहते हैं। ऐसे लोग रुकते नहीं हैं और इसी चक्कर में लालच कर बैठते हैं और लालच जो है सब कुछ तबाह कर देता है। ज्यादा पैसों का लालच, पैसा कभी भी आपको काफी नहीं लगेगा, कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि इनफ है। आपको हमेशा लगेगा कि थोड़ी और भूख जो है अभी बची है। तो अगर आप यही सोचते रह जाएंगे, दूसरों से अपनी फाइनेंशियल ग्रोथ को कंपेयर करने लगेंगे, तो इस वक्त की जो शांति है, जो इस वक्त का सुकून है, उसे आप खो देंगे। आखिरी और फिफ्थ लर्निंग जो कि इस बुक से मिलती है, द साइकोलॉजी ऑफ मनी के ऑथर मॉर्गन हाउसल कहते हैं कि लक और रिस्क दोनों भाई भाई हैं। भाग्य और जोखिम दोनों साथ साथ चलते हैं, हम लोगों के जीवन से जुड़े हुए।
एक छोटी सी कहानी वो बताते हैं कि 1968 में जब बिल गेट्स स्कूल में पढ़ने जाते थे, उस समय पूरी दुनिया में उनके जैसे ही 30 करोड़ स्टूडेंट्स हाई स्कूल में पढ़ रहे थे। लेकिन फाइनेंशियल मजबूती थी उनके परिवार की, इसलिए वो लेक साइड स्कूल में जाते थे। ये वो स्कूल था जहां बच्चों को सिखाने के लिए कंप्यूटर था और बिल गेट्स उस दौर के लकी स्टूडेंट्स में से एक थे जिनको कंप्यूटर सीखने का मौका मिला। उन्होंने कही थी ये बात एक ऑन रिकॉर्ड इवेंट में कि अगर लेक साइड स्कूल नहीं होता तो शायद मेरी कंपनी माइक्रोसॉफ्ट भी नहीं होती। बिल गेट्स के सक्सेसफुल होने के पीछे बहुत सारे फैक्टर थे, उसमें लक भी एक फैक्टर था। बिल गेट्स अपने स्कूल के दोस्त के बारे में बताते हैं कि कैंट नाम का एक मेरा दोस्त था जिसने स्कूल छोड़ दिया होता तो आज वो भी मेरे साथ माइक्रोसॉफ्ट का फाउंडर होता, लेकिन उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी और साथ में वो माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए गया। और जब वो माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए गया तो उसकी जान चली गई। माउंटेन क्लाइंबिंग के लिए लाखों लोग जाते हैं, उनमें से किसी एक की जान जाती है और शायद वो कैंट निकला। रिस्क ली कैंट ने, वो वहां गया जो कि बड़ा जोखिम भरा काम था। उन्होंने किया और वो दुनिया छोड़ के चले गए। जीवन में सक्सेस मिलने के पीछे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं, रिस्क भी होता है, लक भी होता है, आपकी मेहनत भी होती है। इन सारे फैक्टर्स का अगर बैलेंस बन जाए तब जाकर के आपको जीवन में सक्सेस मिलती है। तो अगर आपके पास में पैसा आ चुका है तो आप विनम्र बने रहिए, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो कोशिश करते रहिए। ऊपर वाले के आशीर्वाद, अपनी मेहनत और परिवार के सहयोग से आप एक दिन जरूर सक्सेसफुल होंगे। तो दोस्तों, ये थी द साइकोलॉजी ऑफ मनी बुक की 5 लर्निंग्स। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि इस वीडियो का कौन सा पार्ट आपको सबसे ज्यादा इंस्पिरेशनल लगा। और हाँ, अगर आप और भी ऐसी प्रेरणादायक किताबों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल ऑन करें ताकि कोई भी नया वीडियो आपसे मिस ना हो। याद रखें, हर छोटा कदम एक बड़ा बदलाव लाता है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और आगे बढ़ते रहिए।